आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म कौन होगा? मरीम में नून लीग के सदर नवाज शरीफ की सदारत में अहम इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरीम नवाज, हमजा शहबाज, वफाक की वज़रा, सीनियर पार्टी रहनुमा और नौ मुंतखब लीगी अरकान कश्मीर असम्बली की शिरकत। नून लीग क़यादत ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए नाम और आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की मखसूस नशस्तों पर गौर किया। इजलास में आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के अमल पर मुशावरत। आज़ाद कश्मीर के नौ मुंतखब अरकान को मुबारकबाद और ज़ोहराना दिया गया। तेज रफ्तारी, गफलत और लापरवाही 5 जिंदगियां ले गई। लाहौर के केनाल रोड पर तेज रफ्तार कार ने 2 राहगीर नौजवानों को कुचल दिया। हादसे में कार में सवार 3 अफराद भी जाँ बहक हुए और कार में मौजूद 11 साल का बच्चा जख्मी हुआ। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि कार सवार लड़का ड्रिफ्टिंग कर रहा था। गाड़ी बेकाबू होकर पहले नहर के साथ फुटपाथ पर चढ़ी, फिर 2 नौजवानों को कुचलते हुए बिजली के पोल और दरख्त से टकरा गई। कार में सवार 4 अफराद आपस में कजन्स थे। एक इत्तला के मुताबिक सुबह 6 बजे चारों लड़के घर वालों को सोता छोड़कर मुबैना तौर पर गाड़ी लेकर निकले थे। जहां बहक होने वालों की उम्र 15 से 18 साल के दरमियान है। कराची की अदालत का मीर रजा कत्ल केस की तफ्तीश में सुस्त रवई पर इजहार तशवीश। तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त पर इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करने के लिए 24 अगस्त तक मोहलत दे दी। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि मीर रजा के वालिद, ख़ानदान और शहर वाले परेशान हैं। तहकीकात करें, जो हक़ाइक़ हैं सामने लाएं। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि केस में 35 अफराद से तहकीकात जारी हैं। अभी तक कोई मुल्ज़िम नहीं मिला, ना ही हमने किसी को मुल्ज़िम बनाया है। अदालत ने मीर रजा के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की अबूरी ज़मानत में 24 अगस्त तक तौसीक़ कर दी। नई तहकीकाती टीम का मीर रजा का मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट वॉच का फोरेंसिक। लाहौर की लैब से करवाने का फैसला। NCCIA से मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट वॉच वापस ले ली। तहकीकाती कमेटी में मज़ीद 2 अरकान भी शामिल कर लिए। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक कमेटी में SHO शाह लतीफ़ थाना और एक DSP की शमूलियत के बाद अरकान की तादाद 9 हो गई। तफ्तीशी हुकाम का जाए वक़ुआ से मज़ीद शवाहिद मिलने का भी दावा। मीर रजा के वालिद के वकील जिब्रान नासिर का तफ्तीश पर इत्मीनान का इजहार। किसी पर इल्ज़ाम आयद न करने और मकतूल के दोस्तों से ताउन की उम्मीद की। कहा कि अहमद समेत दीगर दोस्तों के नाम मालूमात के हुसूल के लिए दिए। नई तफ्तीशी टीम की तहकीकात मेडिकल शवाहिद के बरखिलाफ नहीं जा रही। चाहते हैं कि कातिल जिंदा पकड़ा जाए। आज़ाद कश्मीर बाग के 2 हलकों के 23 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग जारी। LA 15 बाग के 9 और LA 16 बाग के 14 पोलिंग स्टेशन शामिल। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। दोनों हलकों में 10 अगस्त को अमला ना पहुंचने और कशीदगी के बायस पोलिंग मुलतवी की गई थी। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने LA 14 बाग से अवामी दस्तोबाजू के साजिद इकबाल और LA 17 हवेली से पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। भारत की यौम आज़ादी पर कंट्रोल लाइन की दोनों जानिब यौम स्याह। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक में मुजाहरा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में रैली में बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। आलमी बिरादरी से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। नीलम, नकियाल, समहानी समेत दीगर शहरों में भी रैलियाँ। मकबूजा कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर यौम स्याह। काबिज भारतीय इंतजामिया ने एहतजाज रोकने के लिए मकबूजा वादी बिलखुसूस श्रीनगर को मुकम्मल तौर पर फौजी छावनी में तब्दील कर दिया। सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदाद और रिलीफ के लिए तमाम वसाइल बुरुकार लाए जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के चेयरमैन NDMA को हिदायत। वज़ीर आज़म ने नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में AI और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को भी सराहा। वज़ीर आज़म की NDMA को सूबाई इदारों और PDMAs के साथ मौसर राबता रखने की हिदायत। चेयरमैन NDMA ने वज़ीर आज़म को सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियों और बहाली पर ब्रीफिंग दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को शिकस्त देने के बाद जल्द अपना हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने का ऐलान कर दिया। न्यूयॉर्क में खिताब में कहा है कि अमरीकी पेट्रोल की ज़्यादा कीमत ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने के लिए अदा कर रहे हैं। अमरीका ईरान को इक़्तिसादी तौर पर सख्त नुकसान पहुँचाएगा।
सदर ट्रंप ने ईरान के हमले की धमकी के बाद आपना हुर्मुज़ खुलने से मुतालिक बयान में तरमीम की। ईरानी स्पीकर कालिबाफ का दावा, कहा जनूबी लेबनान पर इसराइली हमले के बाद हमने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। ईरान की मुज़ाकरात रोक कर हमले की धमकी के बाद इसी रात हुर्मुज़ का मुहासरा ख़त्म कर दिया गया। हम मुज़ाकरात को भी जंग समझ कर करते हैं। इस्लामाबाद के 27 थानों को 14 साल बाद 30 नई गाड़ियां फराहम कर दी गईं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने गाड़ियों की चाबियां इस्लामाबाद पुलिस के हवाले की। मोहसिन नकवी ने कहा, नई गाड़ियों से पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम बेहतर होगा। नाकारा गाड़ियों के साथ जदीद पुलिसिंग का तसव्वुर नामुमकिन है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, इस साल तमाम थानों की तामीराती काम को मुकम्मल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाक की हिदायत पर वफाकी मालियाती मुंतकली में 6.4 अरब रुपए की कटौती से इनकार कर दिया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कहना है कि वफाक ने बजट से कबल KP से इजाफी रकम का तकाजा किया था। इजाफी रकम की फरहमी को बानी PTI से मुलाकात और उनकी इजाज़त से मशरूत किया था। बानी से मुलाकात न करवाए जाने पर इजाफी रकम की मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत नहीं किए। KP हुकूमत अपने मालियाती हिस्से का 1-1 रुपये का दफा करेगी। फ्रांसीसी आइनी काउंसिल ने नाकाबिल इलाज अमराज में मुब्तला बालिग अफराद को मुआलिज की मुआवनत से मरने की इजाज़त के कानून की तौसीक कर दी। ताहम 15 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी की कानून साजी को मुस्तरद कर दिया। फ्रांसीसी पार्लियामेंट ने जुलाई में मुआलिज की मुआवनत से मरने की इजाज़त के कानून की मंजूरी दी थी। अक़वाम मुत्तहिदा के अफगानिस्तान में ख़वातीन के प्रोग्रामों के लिए फ़ंडिंग बरकरार रखने की अपील। फ़ंड्स की कमी के बायस ख़वातीन के लिए कामों में मसरूफ़ तंजीमों में से निस्फ़ की सरगर्मियाँ बंद होने के ख़दशे का इजहार किया। अफगानिस्तान में ख़वातीन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदा ने अब कहा है कि अफगानिस्तान के लिए 1.7 अरब डॉलर की इंसानी इमदाद की अपील में से सिर्फ 25% रकम फराहम की जा सकी है। इंडोनेशिया के मशरक़ी इलाकों में 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला। ज़लज़ले के बाद दर्जनों आफ्टर शॉक्स। हुक्काम के कहने के ज़लज़ले से मुतादिद इमारतें मुतासिर हुईं। 20 अफराद के हलाक होने की तस्दीक। जानी नुकसान में इजाफे का खदशा। सुनामी वार्निंग ज़लज़ले के 3 घंटे बाद वापस ले ली गई। और नेशनल चैंपियंस कप में आज साहबजादा फरहान की पाकिस्तान ब्लूज़ और शादाब खान की पाकिस्तान ग्रीन मद्दे मुकाबिल होंगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का इवेंट के दौरान फैंस के लिए जश्न आज़ादी के सरप्राइज़ का ऐलान। कहा, आज रात 10 बजे जश्न आज़ादी के मौके पर आपके लिए ख़ास सरप्राइज़ भी होगा।